रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बेंगलुरु चैप्टर की जानिब से ईद संगम प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। बेंगलुरु के रोटरी हाउस ऑफ फ्रेंडशिप में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मजहब के लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक खूबसूरत मंजर देखने को मिला। इस मौके पर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रियासती सदर सैयद मुमताज ने अपने खिताब में लोगों को जोड़ने और मुल्क की तरक्की पर जोर दिया। वाज़ेह रहे, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बुनियाद मिल्लत के ताजिरों को फ़रोग देने के लिए बुनियाद रखी गई है। शाहिद साहब, हमेशा आपके सवालात बड़े निराले होते हैं और आप हर सवाल को हालात से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं। आपकी बात बहुत सही है। जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में इशारा किया, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बेंगलुरु यूनिट के लिए सच्चे मानों में ईद उल फित्र के बाद ईद उल फित्र की खुशियों को समेटे हुए एक ये दिन भी है। ये दिन ईद मिलद का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन हमने अपनी खुशियों को, ईद की खुशियों को, ईद उल फित्र की खुशियों को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, कंट्रीमैन के साथ, ब्रदरन के साथ शेयर किया है। और वाक़ईतन जहाँ जज्बात इस तरीक़े से शेयर किए जाएं, जहाँ जज्बात एक दूसरे के साथ यूँ उबल पड़ें, तो हकीकी मानों में कोई और तरजीह और प्रायोरिटी तरजीह नहीं होती। सो वेदर इट इज़ ए क्रिकेट मैच or any other program or any other ceremonial function, certainly it has got a lower priority than this function, which has got its auspicious positioning and also its community significance. सर, इंडिया में एक तरफ कम्युनल मैचेस भी चल रहे हैं, कम्युनल डिबेट भी चल रहे हैं, इसके बावजूद भी इंडिया का जो ढांचा है, जो बेस है, वो काफ़ी सेकुलर है। तो आज के इस दौर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मरतबा बड़ी अच्छी बात बताई थी। आपने फरमाया था कि मार्केट में अगर खोटा सिक्का चले, ये इस बात की निशानदही है कि मार्केट में असली सिक्का भी राइज है। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी में, मुआशरे में, मुल्क में चलने वाली नफ़रत इस बात का इशारा करती है कि यहाँ मोहब्बत वाले भी मौजूद हैं। मोहब्बत का भी रिवाज चल रहा है। एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटना, एक दूसरे की मुश्किलात में शामिल हाल रहना, एक दूसरे के लिए कंधा देना, एक दूसरे की परेशानियों को मिलजुल कर हल करना, ये इस मुल्क की एक ख़ास और निराली शान रही है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जिस तरीक़े से कम्युनिटी के फ्रंट पर फ़िक्र की तब्दीली का काम किया है, अब ये काम फैलता जा रहा है। अब ये मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को बाहम जोड़ने और उनकी फ़िक्र को एक दूसरे के साथ कायम करने की बात है, और इस महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ा काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इवेंट था। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा ईद के बारे में, इफ्तार के बारे में, जो हम लोग इतना सोचते नहीं हैं, पर आज बहुत अच्छे स्पीकर्स थे जो इस सब के बारे में बात की हम लोग के साथ। और इतने लोग जो आए हैं क्रिकेट मैच छोड़ के, यही बहुत बड़ी बात है। तो हर साल ये होता है। अगले बार भी मैं आने का कोशिश करूँगा। क्या मैसेज है सर पूरी कम्युनिटी के लोगों को देश में किस तरह से चलना चाहिए? इसी तरह चलना चाहिए, सब एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। सब एक साथ चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। Start with, my name is Rotarian Keshav from Rotary Bangalore Metro. As the name says, Metro, we are truly a metro where we have a representation from all across the Bangalore and all across the religions. So we have all community people coming together, working for a society. And coming back to Eid Sangam, what a lovely name, you know, Sangam of all culture, all traditions. Definitely it's a once in a time opportunity to be here. And I just heard Mumtaz sir talking about being an Indian, we do not know what other culture and what other religion says. And all the religions says one thing, and that is unity and unity in diversity. Though we are diversified, our cultures are different, but the main thing is humanity. That is what you are promoting here. It is wonderful. I thank our President Akhtar Ali for inviting me here.
First of all, I would like to thank both the presidents of Rotary Metro and Koramangala for inviting us. It was really nice. A lot of insights to know about Eid, which I was not aware. And I'm especially thankful for the keynote speaker for highlighting a lot of insights into it. Thank you. तो पहली बार ईद संगम का प्रोग्राम 2025 के लिए ये पहली बार हुआ है, बट इसके अलावा हम लोग 2 इफ्तार का जो प्रोग्राम करते थे वो काफ़ी अरसे तक 3 साल से हम लोग कर रहे थे। अभी हम लोगों ने ये ईद मिलन का एक क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे हमको फुर्सत भी रहती है और गेस्ट को देखने के लिए बहुत टाइम भी मिलता है, इसीलिए ईद मिलन का और ईद मिलन संगम का नाम रखा है इसका। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी नॉन मुस्लिम्स ने अच्छे रिएक्शंस दिए इसमें आके। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही चाहते हैं कि एक नॉन मुस्लिम्स जो हैं आए हमारे ईद के सेलिब्रेशन के साथ हो और जुड़ के हम लोग एक बेहतरीन इंडिया का और बेहतरीन नेशन की एक शुरुआत बुनियाद डालें। तो ये मकसद है हमारा इंशाल्लाह। जी इसमें कई नॉन मुस्लिम जो है आपने जो इनवाइट किया था, अलग अलग सेक्टर के लोग थे, कहाँ से आए थे लोग? जी वैसे बुनियादी तौर पे यहाँ पर आए थे, एक तो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से है, जैसे रोटरी क्लब से थे और BNI बिज़नेस नेटवर्क इंटरनेशनल से थे, और बाकी के दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट किए थे जो आके हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके आए हैं और उन्होंने उनकी भी तासुरात रखे हैं यहाँ पर। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात हुई हमारे को ये ऑर्गेनाइज करने का। इंशाल्लाह ये लगातार हम लोग नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह यही लेवल पे या इसे और बड़े लेवल पे इंशाल्लाह करने की उम्मीद है।